मंचासन पूज्य साधुचरण उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्य अलौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार बुलंद स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। सेवा उसे कहते हैं जिनकी आप सेवा करते हैं वे आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है, भोजन दे दीजिए। किसी व्यक्ति को उनकी चिकित्सा करवा दीजिए। कोई निर्वस्त्र है, वस्त्र दे दीजिए। संसार की संपत्ति संसार के लोगों को दे दीजिए, संसार के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा कैसे खुश होंगे? तो कहते हैं अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए, परमात्मा खुश हो जाएंगे। हम आप हैं कौन? कठोपनिषद में आया है, यमराज नचिकेता से कहते हैं अशरीरं शरीरेश्वनावस्थे स्वावस्थितम महानतम विभुमात्मा मत्वाधुर्य न सोचती। इस शरीर में जो अशरीरी है, इस देह में जो देही है, वही हम आप हैं। हम लोग चैतन्य आत्मा हैं। यह जो आत्मा है यह परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। यह सहज सुख की राशि है। सहज सुख की राशि यानी सहज सुख का सागर है। तो हम दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए हैं कि हम लोग नाशवान शरीर को धारण कर लिए। तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। इसलिए हम दुखी हैं। दुखी इसलिए होते हैं शरीर के बंधन में आ गए हैं, और बंधन में रहने के कारण, अज्ञानता में रहने के कारण कुछ पाप कुछ पुण्य बनता है। तो पाप का परिणाम दुख, पुण्य का परिणाम सुख भोगते हैं। जैसे सरसी लोह को छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहतु तुति पाग। कहते हैं कि जैसे लोहा जो है सरसी को, लोहा को पकड़ करके सरसी के माध्यम से लोहा को भट्टी में डालता है, और फिर लोहा जब गर्म होता है तो सरसी से पकड़ करके फिर पीट पाट करके पानी में डाल देता है। तो सरसी को ठंडा गर्म दोनों दुख सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है? क्योंकि शरीर सरसी लोहा के संपर्क में है। जब तक लोहा के संपर्क में, बंधन में, जब तक लोहा को सरसी पकड़ी रहेगी तब तो यह दुख लगा रहेगा। इस दुख से छूटना चाहती है सरसी, तो लोहा को छोड़ दे, दुख से मुक्त हो जाएगी। तो शरीर है लोहा, आत्मा है सरसी। हम लोग जो है इस शरीर को पकड़े हुए हैं। इन सारे दुखों से छूटना चाहते हैं तो कैसे छूटेंगे? तो कहते परमात्मा की भक्ति कीजिए। परमात्मा की भक्ति कीजिए। भक्ति क्या है? भक्ति खाली गीत गाने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति खाली दल फूल पान चढ़ाने का नाम भक्ति नहीं है। यह सब तो हम अपने अंदर जो प्रेम है, श्रद्धा है, या उसको हम मूर्त रूप देते हैं, व्यक्त रूप में हम प्रकट करते हैं। भक्ति एक सफ़र है। भक्ति एक सफ़र का नाम है, यात्रा का नाम है। जैसे आप जो है मधुबनी से आप जो है भट्ठा बाज़ार जाना चाहते हैं या लाइन बाज़ार जाना चाहते हैं अपने घर से, तो सबसे पहले किसको त्यागते हैं? अपने घर को त्यागते हैं। कैसे त्यागते हैं? तो घरे घर चलते हैं। घरे घर चलते चलते घर को छोड़ देते हैं। फिर चलते चलते जो मोहल्ला आता है, रोड आता है, सबको पकड़ते छोड़ते आप भट्ठा बाज़ार या लाइन बाज़ार पहुंच जाते हैं। उसी तरह भक्ति एक यात्रा का नाम है। यानी यात्रा हम कहाँ से शुरू करें? अभी आप लोगों ने पाठ के क्रम में सुना है। यही प्रसंग लेकर के गरुड़ जी के मन में संदेह हो गया कि भगवान राम और लक्ष्मण को मेघनाथ जो है लंका में युद्ध में नाग फांस में बांध दिया। दोनों भाई अचेत पड़े हुए थे। हनुमान जी के प्रयास से गरुड़ जी आए, दोनों भाइयों को नाग फांस से छुड़ा दिए।
दोनों भाई नाग फांस से मुक्त हुए। अमुक्त हो दोनों भाई तो छूट गए, लेकिन गरुड़ को ब्रह्म फांस लग गया। ये राम सर्व सामर्थ्यवान है, भगवान हैं, तो इनको दुख से छुड़ाने के लिए हमको क्यों आना पड़ा। इसी भ्रम को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भेज दिए शिव जी के पास। भगवान शिव से रास्ते में जो है गरुड़ जी को भगवान शिव का दर्शन हुआ। प्रणाम करके पूछा, कहा कि देखो हम तो किसी कार्य से जा रहे हैं, तुम चले जाओ नीलगिरी पर्वत पर, वहीं तुमको महात्मा काकभूषुंडी जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वर्तमान समय में बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, तुम्हारी प्रजा है, वही तुम्हारे सारे संदेह को मिटाएंगे। गरुड़ जी चले गए हैं नीलगिरी पर्वत पर। वहाँ उनका आगे स्वागत मान सम्मान हुआ। राजा आए थे, बड़ा आगे स्वागत किए और आने का कारण पूछे। महात्मा काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने कहा कि राम सर्व सामर्थ्यवान हैं, जगत के मालिक हैं, भगवान हैं। तो भगवान तो दूसरे को दुख से छुड़ाते हैं, इनको दुख से छुड़ाने के लिए हमको क्या आना पड़ा, ये कैसे भगवान है। तब वहीं समझाए हैं, राम की माया से आप मोहित हो रहे हैं। माया अर्थात अज्ञानता। अज्ञानता क्यों? अंधकार के कारण। अंधकार कहाँ है? आंखें बंद करके देखें, हर एक आदमी अपने अंदर अंधकार मालूम पड़ता है। पता चलता है कि हम जीव अंधकार मंडल में हैं, इसलिए हम दुख में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, संदेहात्मक जीवन जी रहे हैं, हर आदमी से संदेह करते हैं। तो ये सब जो है कब तक लगा रहेगा? जब तक अज्ञानता की दशा में रहेंगे। तो इसलिए कहा कि राम को जानना चाहते तो राम की भक्ति कीजिए। तो कहा भक्ति करने का व्यक्तिगत आपका विचार विमर्श है, परामर्श है कि और किसी का मत है? कहा कि ये मेरा ही मत नहीं है, ये सभी धर्म ग्रंथ वेद उपनिषद सभी महापुरुषों का यही मत है। तो कहा कि महापुरुषों का मत है, यहाँ तो आप ही हैं। तो कहा कि जितने प्रकार की पक्षियाँ बैठी है, ये कोई पक्षी है? तो सब महापुरुष हैं, पक्षी का रूप धर धर कर बैठे हैं। तो महात्मा काकभूषुंडी जी के कहने पर सभी महापुरुष प्रकट हो गए। कहा कि आप गरुड़ जी को समझाइए कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये सही है कि नहीं। तो वहाँ सभी महापुरुष बैठे थे, भगवान ब्रह्मा, शिव जी और देवऋषि नारद, सुखदेव मुनि और जो ब्रह्मज्ञानी लोग थे सनकादिक ऋषि, सब ने सबसे कहा। तो सब प्रकट होकर के एक स्वर में कहा, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कहा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, असंभव काम संभव हो जाए। कमठ पीठ जाम मही बड़ुआड़ा, यानी कछुए के पीठ पर बाल जमावे, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, आकाश में फूल फूल जाए, कछुए के खड़े के माथे पर सिंह हो जाए, अंधकार सूरज को नष्ट कर दे, ये सब हो जाए। पानी के मथने से घी हो जाए, बालू के पेरने से तेल हो जाए, यह सब होने वाला है। कहते थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, कि बिना ईश्वर भक्ति के जीव का कल्याण हो यह कभी संभव नहीं। कौन भक्ति? अब भक्ति कौन करें, किस तरह की भक्ति करने की सलाह काकभूषुंडी जी देते हैं, भगवान शिव देते हैं, ब्रह्मा जी देते हैं, सुखदेव मुनि, देवऋषि नारद इत्यादि जो ब्रह्म तत्वदर्शी महापुरुष है, सब क्या कहते हैं? राम पद पंकज नेहा। राम का पद मतलब चरण होता है। अब देखिए इसी बात का समर्थन करते हैं कौन? इसी बात का समर्थन करते, यही बात कहते हैं गुरु महाराज भी कि तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन उठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे। गुरु महाराज ने स्पष्ट कह दिया। और कबीर साहब ने इसी को अपने शब्दों में कहा, मेरी सूरत सुहागनी जागरी, क्या तू सोबत मोह निंद में उठी के भजनिया में लागरी, दो कर जोरी शीश चरणन दे भक्ति अचल वर मांगरी। दोनों दृष्टि की धारों को अज्ञात चक्र में जोड़कर ध्यान कीजिए। चरण कहाँ है? चरण तो कहते पिंड का अंत, ब्रह्मांड का जहाँ आरंभ होता है, उसी संधि स्थल को अज्ञात चक्र कहते हैं। परमात्मा तक जाने का रास्ता वहीं से है, खुलता है, अंधकार के पर्दा से बंद है। इसलिए गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। यही बात जो है सभी संतों ने कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही बात कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, भरे भाग उर आवई जासु, उग्रही विमल विलोचन हिय के मिटई दोष दुख, भवरजनी के सूझई रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जो जही खानिक। कहते हैं वहाँ ध्यान करने से, उस चरण में ध्यान करने से दिव्य दृष्टि हो जाती है,
सारे अंधकार का सारा दोष दुख मिट जाता है। भगवान का लीला जलवा जो सृष्टि में है इस सब को झलकने लगता है। भक्त को जो ध्यान करते हैं, जिनको दिव्य दृष्टि हो जाती है, ये लीला जलवा सब झलकने लग जाता है। संसार के एक एक चीज़ का ज्ञान होता है। संसार क्या है, शरीर क्या है, संसार का मोह माया क्या है, यह सब झलकने लगता है। तो भक्त जो है और ज्ञान होता है और माया मंडल से ऊपर उठते हैं। वहाँ जो है शब्द का सहारा मिलता है, द्वार खुलता है, प्रकाश का दर्शन होता है। शब्द को सुनते हैं, शब्द को सुन करके स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूँ के पार चार जड़ शरीर एक चेतन शरीर को जीव पार करते हैं। और केवल हूँ के पार सुषमन तिल पिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार तन में पिल पाँचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार मैं ही हो सकोगे जाओगे वही पार पार गमन ही सार भक्ति हेलो यही है अवतार। ज्योति और शब्द के सहारे जीव जो है चार जड़ शरीर एक चेतन शरीर को जीव पार करता है। और जहाँ से यह जीव का बिछो हुआ था, विच्छेद हुआ था, जीव का फिर वहाँ जो है प्रस्थान होता है, आगमन होता है। जीव जो है परमात्मा मिल करके एक ही हो जाता है। आत्म अर्पी के भोग लगावे सेवक सेव भाव छुट जावे हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। जैसे आवरण भेद मिटता है तो द्वंद्व और द्वैत कब होता है, जबकि आवरण रहता है, हम अलग हैं और प्रभु अलग है। जैसे आवरण भेद मिटा, जैसे आवरण का भेद मिटता है तो हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। भेद मिट गया, द्वंद्व द्वैत मिट गया, द्वैत मिट गया। आत्म अर्पी के भोग लगावे सेवक और सेव भाव मिट गया। हम अलग थे, प्रभु अलग थे, भगवान अलग थे, भक्त अलग थे, यह सब भेदभाव मिट गया। कहते हैं आत्म अर्पी के भोग लगावे सेवक से भाव छुट जावे हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए भव महाजन्म। गुरु महाराज की सबसे ऊंची कोटि की आरती है अपने को परमात्मा में मिला देना। सरिता जल जल निधि महा जाई होई अचल जीव हरि पाई। परमात्मा से जीव अलग हुआ था, परमात्मा में जीव जाकर के मिल गया, अचल शांति को प्राप्त कर लिया। और जहाँ से अलग हुआ तो वहाँ मिल गया। परमात्मा सुख स्वरूप है, सदा से है और सदा रहेंगे। अटल शांति को जीव पा लेता है। उथल पुथल जिंदगी में जीवन में सब समाप्त हो जाता है। इस तरह के भक्त जब तक संसार में रहना चाहते हैं तो रहते हैं, संसार में रहते हैं, शरीर में रह करके दूसरे का कल्याण करते हैं। और अगर कोई भगवान का दूत आता है लेने के लिए, जाने का मन नहीं है तब तो क्या करते हैं, तब क्या कहते, नदी किनारे घर करो कर्जा कड़े कड़े खाओ, कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाओ। पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं। वहाँ जमदूत जमराज का पहुँच नहीं है, वह सब लौट जाता है। फिर जब तक मन तब तक संसार में रहिए, और जब मन हो संसार को छोड़ करके, शरीर को छोड़ करके चले जाइए। सदैव मुक्ति तब विदे मुक्ति को जीव प्राप्त कर लेते हैं। यही है भक्ति की पराकाष्ठा। इसलिए सभी धर्म ग्रंथ, सभी महापुरुष एक स्वर में यही बात कहते हैं, इस तरह की भक्ति जब तक करेंगे नहीं, गुरुजनों से जुक्ति जान करके एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की साधना, यह सब जो है भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दृष्टियों की क्रिया किए बिना अंतर भक्ति किए जीव का कल्याण नहीं होगा। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। भगवान ने पांडव से कहा, पांडव के माध्यम से हम मनुष्य को कहा शरण में आ जाओ। भगवान का शरण कहाँ है, वही अज्ञान चक्र में ध्यान करने के लिए कहते। सारे धर्मों, शरीर और इंद्रियों के धर्म से को छोड़ करके भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ, तभी मैं सारे दुख पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा। आँख का धर्म है रूप को देखना, कान का धर्म है शब्द को सुनना, नाक का धर्म है गंध ग्रहण करना, जीवा का धर्म है रसात्व स्वादन करना, चमड़ा का धर्म है स्पर्श का ज्ञान करना, यही शरीर इंद्रियों का धर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं दृष्टियों की क्रिया करके आप शरीर और इंद्रियों के धर्म से अपने आप को ऊपर उठाइए, तभी आप जो है परमात्मा को प्राप्त, भगवान कृष्ण कहते तभी हे अर्जुन तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे, तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। इस तरह की सूक्ष्म भक्ति को जाने समझे बिना, किए बिना जीव का उद्धार होना संभव नहीं है।
किसी भी तरह से। यही संतों का ज्ञान है। सुनिए, समझिए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।